बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 दिसंबर है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। पंजाब असम्बली को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम बहस चल रही है और आज हुकूमत की तरफ से बाकायदा अदम एतमाद भी पेश कर दी गई है। और इसके साथ साथ गवर्नर जो हैं पंजाब के बलीगुल रहमान, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बाकायदा ये कह दिया कि जी आप जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करें। अभी पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो चल रहा है। इजलास के होते हुए क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश की जा सकती है, क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाएगी? इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उनके जो मामले खुसूसी हैं, बहुत बड़ा दावा किया गया है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जल्द पीडीएम के पंजाब के वज़ीर आला होंगे। तो क्या परवेज़ इलाही साहब पीडीएम के वज़ीर आला बन जाएंगे? और इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब का जो लास्ट इंटरव्यू था जो खबर घुमन साहब को एयरवन न्यूज़ के ऊपर दिया गया, उसमें जिस तरह की उन्होंने बातें की, जिस तरह की उन्होंने इंकशाफात, क्या इमरान खान के दरमियान और परवेज़ इलाही साहब काफिले के दरमियान कोई बहुत बड़ी जो है दीवार हायल हो गई है? क्या होने जा रहा है ये आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस टाइम जो सियासी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाइप के ऊपर जा चुका है। और इसके साथ साथ आज सुबह इमरान खान साहब की एक फेक ऑडियो क्लिप बनाकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फेंका गया, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशियत के लिए एक अच्छी खबर आई है, वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो दिया गया है। पंजाब के जो 18 मुअत्तल अरकान थे जिनको परवेज़ इलाही साहब ने, जब लास्ट टाइम एक धींगा मुश्ती हुई थी पंजाब असम्बली में, परवेज़ इलाही साहब ज़ख्मी भी हुए थे और उसके बाद उन्होंने उनको जैसे इजलास बुलाया था तो उन्होंने उनको मुअत्तल कर दिया था 18 अरकान को। अब आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट में जाकर वो दे दी थी, दरख्वास्त दे दी थी। तो आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 18 मुअत्तल अरकान जो हैं उनकी मुअत्तली ख़त्म करके उनको पंजाब असम्बली में शिरकत की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आज बाकायदा पेश कर दिया गया है पंजाब असम्बली में। कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करना था वो नहीं किया गया। अब जब ये खबरें चल रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब तो किसी के नहीं मान रहे और वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये बाकायदा पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि जी वो हमारे साथ है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ सक रहा। और जिस तरह के चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से बाकायदा मीडिया के ऊपर कहा गया है कि जी उनका परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते हो रहे हैं और फिर नून लीग की तरफ से गारंटियाँ भी मांगेंगे और कहा कि जी चौधरी शुजात हुसैन अगर गारंटी देते हैं परवेज़ इलाही साहब की तो हम उनको वज़ीर आला बना देंगे। हालांकि नवाज शरीफ साहब ये बात वाज़ेह कर चुके थे कुछ दिन पहले कि जी हम थोड़े से सियासी फ़ायदे के लिए परवेज़ इलाही को किसी सूरत पीटीएम का वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। तो अभी ये सूरत हाल किस तरफ जारी है, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है 18 मुअत्तल अरकान अब ये वापस चले गए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर अगर वोटिंग होती है, जिसका आगे चलकर आपको कानूनी जो वो है वो भी बताएंगे कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग होगी और इनके पास कितने नंबर्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज फवाद चौधरी साहब ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज़म सवाती केस में तो ये कहकर केस के ऊपर जो इनके आज़म सवाती साहब के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो FIRs हुई हुई हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी हमारा जो अदराक है वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। हम जो पाकिस्तान में और जगह आज़म सवाती के ख़िलाफ़ FIRs हुई हैं वहाँ हमारा दायरा इख्तियार नहीं है और हम सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक जो हैं वो कह सकते हैं, तो हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आज जो दोपहर को ही मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ साहब के हक़ में फ़ैसला दिया जो के ख़िलाफ़ मुकदमे पंजाब में हुए थे और वो इस्लामाबाद की उसमें नहीं जाते, तो उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और उनके मुकदमा जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए कि आज़म सवाती के साथ इंसाफ का पैमाना जो है वो दूसरा है और जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के मुकदमे जो अगर पंजाब में लाहौर में हुए हैं तो उनको जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है फ़ैसला सुना रहा है, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। इस तरह का दोहरा म्यार जो है वो नहीं चलेगा। अब लाहौर हाई कोर्ट का भी जो फैसला है 18 मुअत्तल अरकान को वापस करना, ये भी कुछ समझ से बाहर है। इस टाइम आकर उनकी मुअत्तली ख़त्म करना और उनको जो है वो भेज देना। अब क्या अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट होता है तो इनके पास इतने नंबर्स हैं पीटीएम जमातों के पास, तो इनके पास जो टोटल नंबर्स हैं ये 18 जो मुअत्तल अरकान हैं इनको इजाज़त मिलने के बाद भी पीटीएम के पास नंबर पूरे नहीं होते। 186 अरकान पूरे करने हैं जिनमें कम अज़ कम 30 से 40 अरकान का फ़र्क है और ये किसी सूरत हाल में भी अपने अरकान जो है वो पूरे नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ गिरदड़ भपकियाँ और डराने की कोशिशें हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर अदम एतमाद ना हुई और इसके बाद जो गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है वज़ीर आला को, अगर वो नहीं लेते और इजलास नहीं बुलाते
4 21 दिसंबर को, तो फिर हम वज़ीर आला का ऑफ़िस जो है वो सील कर देंगे। अब राणा सनाउल्लाह साहब की गीदड़ भभकियाँ नहीं समझ आ रही। पहले कहते थे इमरान खान को पकड़ के अंदर डाल देंगे और फिर जो है इस्लामाबाद से ही नहीं निकले कई महीने जो हैं। तो अब ये इस तरह की गीदड़ भभकियाँ लगा रहे हैं, बहरहाल इनसे कुछ नहीं होना। पंजाब हुकूमत जो है उसका टाइम जो है वो अब 1 से 2 दिन का है, क्योंकि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने रात को इमरान खान साहब से मुलाकात की है, जिसमें मोहनस इलाही भी शामिल थे, और उन्होंने बाकायदा ये यकीन दहानी करवाई। और इमरान खान साहब इतना बड़ा कार्ड कभी भी नहीं खेलेंगे कि उनको साथ बिठा कर कहें कि जी हम 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो साइड के ऊपर हट जाएँ। परवेज़ इलाही इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इमरान खान से साइड पर होने का मतलब अपनी सियासत का जनाजा निकाल देना है, और 3 से 4 महीने के लिए इतना बड़ा कदम वो कभी भी नहीं उठाएँगे। और पंजाब और नून लीग को तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर नवाज़ शरीफ साहब जो उनके बारे में राय रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो उनके बारे में राय रखते हैं, वो कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी दें, तो फिर हम उनको बनाएँगे। तो परवेज़ इलाही साहब इतना जो है वो अहमकाना फ़ैसला मेरे ख़्याल में कभी भी नहीं करेंगे, और वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूट रही हैं। बाकी रह गई बात कि गवर्नर साहब ने कहा है कि जी आप 21 दिसंबर को इजलास बुलाएँ और 4 बजे जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो जब ऑलरेडी असम्बली का इजलास चल रहा हो तो गवर्नर साहब ये कहने के मजाज ही नहीं है, पर उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत जो है 21 दिसंबर को कह दिया कि जी आप 4 बजे आकर असम्बली में जो है एतमाद का वोट लें। अब इसके ऊपर फैसल चौधरी साहब जो कि माहिर कानून हैं वो कहते हैं कि जी ये किसी सूरत भी नहीं ले सकते, ये कह ही नहीं सकते वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का इजलास चल रहा है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी जो है वो पेश नहीं की जा सकती जब तक इजलास चल रहा हो। और ये इनका भाई नहीं सवाबदीद ही नहीं है इनकी, ये कैसे कह सकते हैं, आइन में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। तो ये सिर्फ़ कोशिशें हैं और मिन्नते तरले प्रोग्राम है जो किया जा रहा है, और ये किसी सूरत हाल में पंजाब की असम्बली को नहीं बचा सकेंगे। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है। पाकिस्तान की मैशत के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। आलमी बैंक ने जो है पाकिस्तान को 1.6 अरब डॉलर की पैकेज जो है वो फ़राहम कर दिया है, जिसके ज़रिए 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो सिंध में सलाम मुतासरीन जो हैं उनकी घरों को तामीर किया जाएगा, उनकी सेहत आमा के लिए जो है वो लगाया जाएगा। अब अगर आलमी बैंक ने ये पैसा दिया है तो उनको साथ एक टीम भी देनी चाहिए जो ये सारा फ़ंड अपने हाथ से तकसीम करें, क्योंकि पाकिस्तान में तो फ़ंड जो हैं वो खाए जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप पिछले 10-15 सालों में जिस तरह की 20 सालों में जिस तरह के पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं, बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, फिर हर साल 2 साल बाद जो है यहाँ सैलाब आ जाते हैं, और उसके बाद करोड़ों डॉलर के हिसाब से पाकिस्तान में फ़ंड्स आते हैं, और वो फ़ंड्स कभी भी पूरे नहीं लगते हैं। अगर अभी भी आप सिंध की सूरत हाल देखें तो वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, और कैंप्स जो हैं वो बिक रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं। तो ये अगर आलमी बैंक कोई टीम दे देता और उनके ज़रिए ये जो है फ़ंड तकसीम किए जाते और घरों को लगते, तो फिर तो शायद पाकिस्तानी अवाम को कुछ मिल जाता। वरना हमारे जो इस टाइम के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके ऊपर तो डेली मेल में ऑलरेडी उन्होंने जो है इन्हें सू किया हुआ है, उनके खिलाफ़ केस चल रहा है कि जो ज़लज़ला ज़दगान का पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके इन्होंने अपने जो शरीफ फैमिली के अकाउंट्स हैं लंदन में वहाँ भिजवाया था, और वहाँ ये जुर्माना भी भर के आए हैं। तो अब दोबारा ये ग्रांट आ रही है। अब अल्लाह से दुआएं की जा सकती है कि ये अभी पाकिस्तानी अवाम को मिल जाए इसमें से कुछ, लेकिन लगता मुश्किल है। ये पाकिस्तान है और ये हमारे जो है 30 साल पुराने हुक्मरान हैं। अगर ये इतना ही पाकिस्तान के हक़ में काम करते होते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते जो इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी के चल रहे हैं। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। असम्बली टूट रही है। परवेज़ इलाही साहब कभी भी पीडीएम के साथ नहीं जाएंगे, और 23 दिसंबर को असम्बलियाँ टूट रही हैं, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। भरपूर कोशिशें की जा रही हैं इमरान खान की फ़ेक ऑडियो बनाकर। कोई एक जो कहते हैं ना, कोई एक लेवल होता है इंसान के गिरने का, लेकिन पाकिस्तान में हर हद जो है अबूर कर दी गई है, और जितना नीचे गिर सकता था ये सिस्टम, जितना नीचे ये गिर सकती थी माफिया, ये उतना नीचे जो है गिर चुके हैं। और अजीब किस्म की ऑडियोज़ बनाकर जो हैं वो डाल रहे हैं, फ़ेक ऑडियोज़, जिनको सुनते आप ऑन करें तो पता चल जाता है कि ये फ़ेक ऑडियो है जो बनाई गई है, लेकिन सिस्टम जो है भरपूर तरीके से अपने कपड़े खुद उतारता जा रहा है अवाम के सामने। और अब ये सिस्टम और ये निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, और मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये अब जो मर्ज़ी भी कर लें इस निज़ाम को नहीं बचा सकेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।